हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप कुमार कश्यप। पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा था, हमने कुछ आपको अर्गोनॉमिक्स के बारे में बताया था। जैसे आप कहीं भी आप चेयर में बैठते हैं, टेबल में बैठते हैं, उस समय आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर वर्क करते हैं, आपकी हेड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कैसे घर में या कहीं पे आप रहते हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं या कहीं पे फैक्ट्री में कर रहे हैं, तो उस समय आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी स्पाइन की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आप किसी भी वर्क को करते हैं तो उस समय आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आप नॉर्मल रहते हैं और आपको अपना पोस्चर मेंटेन करना है, तो जैसे आपने देखा होगा कई बार हम झुक के रहते हैं, तो ये पोस्चर भी काफ़ी गलत रहता है। इससे भी आपके पीछे स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, आपके नेक में प्रेशर आता है। या कभी कभी हम हेड को बहुत सामने रख के चलते हैं, इससे भी आपको आपके नेक में, आपके शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। तो आपको इसको मेंटेन करते हुए करना पड़ेगा। जैसे अगर आप रहते हैं नॉर्मल, तो आप इसको मेंटेन करने के लिए हमेशा आप अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी आपको रखनी है। आपको हमेशा आपके ईयर लोब लेवल दोनों तरफ सेम बराबर होने चाहिए। आपके शोल्डर लेवल और ईयर लोब लेवल दोनों साइड में इक्वली होना चाहिए। शोल्डर आपको हमेशा रिलैक्स रखना चाहिए। हेड, आपके आर्म हमेशा रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। आपके पैरों के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ये इसको हम अब नॉर्मल पोजीशन बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आप कहीं जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या आप ऑफिस जाते हैं, तो आप हमेशा इस तरह के या आप शोल्डर के बैग आप यूज़ करते हैं। तो जनरली कभी हम इसको हमेशा एक शोल्डर में आप हमेशा हैंग करके रखते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी वन साइड की शोल्डर रहती है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाती है, आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है, आपकी स्पाइन में स्पाइन आपकी मुड़ जाती है, जिसे हम स्कोलियोसिस भी कह सकते हैं। तो आपको हमेशा इस प्रकार से कंधे में बैग को लटकाने से या किसी भारी सामान को लटकाने से हमेशा बचना है। इसको आप हमेशा प्रॉपर आप दोनों कंधे में हैंग करके रखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर इस पोजीशन में आपको हैंग करके रखना है। स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है और आपको सीधा चलना है। इसी प्रकार आप जब भी बैग ले जाते हैं, ऑफिस बैग या लैपटॉप बैग यूज़ करते हैं, तो उसको हमेशा आप पीछे की तरफ से सामने की तरफ से, जैसे हम सीट बेल्ट बांधते हैं वैसे ही हमको लटकाना है, ताकि प्रॉपर हमारे दोनों शोल्डर में प्रॉपर प्रेशर आए। जैसे कि कभी आपको रहता है कि घर में आपको कोई भारी सामान लेना है, तो आप भारी सामान लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी भी हम भारी सामान लेते हैं तो हम इसको झुक जाते हैं और इस तरह से सामान पकड़ते हैं। तो उससे होता क्या है, आपकी स्पाइन पूरी की पूरी सामने की तरफ झुक जाती है और स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसके कारण हमको कमर दर्द की प्रॉब्लम, आपको गले की दर्द की प्रॉब्लम भी चालू हो जाती है, जो हमारे स्पाइन के लिए अच्छा नहीं होता। और इसी पोजीशन को आप लंबे समय तक रहें तो ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में भी डेवलप हो जाती है। तो जब भी अगर आपको कोई भारी सामान उठाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने एक पैर को थोड़ा आगे लेके जाएं, दूसरे पैर को आप फ्लोर में रखें, इसको पकड़े, आपकी स्पाइन की पोजीशन बिल्कुल सीधी रहेगी। इसको आप दोनों हाथ से कैरी करें और धीरे से कैरी करते हुए ऊपर आ जाएं। ये पोजीशन आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। इस पोजीशन से करते हुए आप लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन से बच सकते हैं। कभी भी आपको सिर के ऊपर भारी बोझ लेने से बचना चाहिए। कभी भी आप अपने घर में बच्चों को कैरी करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं, तो उनको हमेशा आपको कंधे में बैठाने से बचना चाहिए। या कभी बच्चे को आप गोद में लेते हैं तो एक तरफ उनको पाने से बचना चाहिए, उसकी जगह में आप सामने से बच्चे को गोद लें, तो उससे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम वॉश बेसिन के सामने खड़े होते हैं, अगर हमें ब्रश करना है, हमें हाथ मुंह धोना है, तो उस समय भी आपको बहुत सामने की तरफ नहीं झुकना है। आपकी पोजीशन नॉर्मल ऐसी होनी चाहिए। आप यहाँ से धोएंगे, हाथ यहाँ रखेंगे, और कभी भी जैसे आप ब्रश करते हैं यहाँ पे, तो हमेशा आप अपने एक पैर को
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे वहाँ पे, उसके बाद आप ब्रश करें, तो उससे आपको पैर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप सर्वाइकल पेन, आप लोअर बैक पेन से बच सकते हैं। आपके पैर में भी प्रेशर नहीं आएगा और आप अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। अभी हमने आपको कुछ तरीके बताए जिससे आप अपने पीछे आपके स्पाइन, आपके सर्वाइकल, आपके कंधे में आने वाले दर्द से आप बच सकते हैं। ये आप अपने घर में, आप अपने वर्क प्लेस में ये तरीके आप अपना सकते हैं, जिससे आपको सर्वाइकल पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन ये आपको कभी नहीं होगा। अगर आपको हमारे दिखाए हुए वीडियो, हमारे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आ सकें। अगर आप किसी और टॉपिक में हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में आप हमें कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके हमें बताएं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और अगर आप हमारी कुछ पिछली वीडियो भी देखना चाहते हैं एर्गोनॉमिक्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो आप देख सकते हैं।